नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एक्विजिशन को लेके एक हमें अच्छी खबर निकल के आ रही है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो B2 बिजनेस में दोस्तों ये मार्केट लीडर हैं और मैक्सिमम जो मार्केट कैप्चर है इन्हीं के ही हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया मार्ट के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ये इसको और भी बिजनेस मोड देता है और FIS का बहुत ही अच्छा खासा मिस्टेक देखने को मिलता है। तो इसी बीच में एक्विजिशन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें करना क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया मार्ट चार्ट पे अभी बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने को बहुत बार समझाया भी कि 7500 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसको तोड़ता है वॉल्यूम के संग तो आने वाले कल में गाइस इसके अंदर एक ट्रिमेंडस रिकवरी आ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपको अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 25% अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। तो फ्रेश एंट्री की गाइस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज Q1 के नंबर्स भी एकदम आउटस्टैंडिंग थे। और लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों इसको ग्रैब करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लिए हुए हैं हाई प्राइस में भी तो करना क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब कुछ डिस्कस करेंगे बारीकी से और वन बाय वन। सबसे पहले जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को कवर करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि हमें ये न्यूज़ एकदम कल की ही देखने को मिल रही है और उसी में अगर आप देखें बहुत ही लेट इवनिंग हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही थी। इंडिया मार्ट इंटरमेश आर्म एक्वायर 26.23% स्टेक इन एगिलोस ईकॉम फॉर ₹26 करोड़। सब देख सकते हैं गाइस कि इंडिया मार्ट ने नहीं बल्कि इंडिया मार्ट के जो आर्म है उन्होंने एक्वायर किया कितना 26.23%। तो इसका मतलब इंडिया मार्ट ही ने किया है। तो अगर आप देखें ये पूरा डील कितने रुपीज़ का है गाइस, 26 करोड़ का। इसके पहले भी इंडिया मार्ट ने जो अपने इन्वेस्टमेंट स्किल है उसको इन्हेंस किया था। एप्पल की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, ये एक पोजीशन को लेके बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं और इससे गाइस इनके बिजनेस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं। अब देख सकते हैं कि जो B2B कॉमर्स की जाइंट कंपनी है इंडिया मार्ट, ये क्या करेगी 26.23% एक्वायर करेगी किसमें, एगिलोस जिसने बताया। और ये पूरा जो ट्रांजेक्शन होगा ये कैश में होगा टू बूस्ट इट्स सॉफ्टवेयर एज सर्विस पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फाइलिंग। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये सारी चीज़ बताया जहाँ पे इनके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें काम हमें देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स दोस्तों को बताया कि इंडिया मार्ट की बात की जाए तो B2 बिजनेस जो काम करती है ऑफकोर्स उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मजबूत बनाने के लिए ये एक्विजिशन की जा रही है और इससे इनको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इंटरफेस अपने कस्टमर को देने में फ़ायदा होगा। और जी हाँ दोस्तों, एग्रेसिवली मैं देख रहा हूँ कि इंडिया मार्ट इसके पहले भी दोस्तों किसी चीज़ को एक्वायर करने का हमें न्यूज़ देखने को मिला था। तो जी हाँ, अगर कंपनी के पास कैश होता है तो कंपनी एक्वायर करते रहती है और इससे इनके बिजनेस फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं और कंपनी के साथ कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी हमें एक अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट ने इनडायरेक्टली इसको ओन किया है थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी ट्रेडजिल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। अब देख सकते हैं ये जो ट्रेडजिल है इसके अंतर्गत ही ये इनके होली ओन सब्सिडरी है, उन्होंने ही इसको एक्वायर किया। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट ने एक्वायर किया बिकॉज यही उसकी होली ओन सब्सिडरी है। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा जो चीज़ है ये पूरा कैश ट्रांजेक्शन में हुआ है और आप देख सकते हैं कि 26.23% ही एक्वायर किया जाएगा कितना में, ₹26 करोड़ में। और ये दोस्तों कब तक कंप्लीट होगा, सितंबर तक ये पूरा जो डील है कंप्लीट हमें देखने को मिल सकता है। इस एक्वेशन को करने की आवश्यकता क्या थी, ऑफकोर्स गाइस कोई भी अगर एक्वेशन हमें देखने को मिलती है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होती है, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से शैल बी इन लाइन विद द इंडिया मार्ट ग्रुप्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सैस। ये बहुत ही फेमस टर्म है, बेस्ट सोल्यूशन फॉर बिजनेस इट एडेड। आप देख सकते हैं कि इस डील की वजह से इनके जो सैस डेवलपमेंट है सोल्यूशन प्रोवाइडर उनमें काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा और ये इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है कि कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किया है। और जी हाँ दोस्तों, Q1 के नंबर ही ब्लास्टिंग थे। मैं चार्ट पे आऊँगा लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि आज के कारोबारी कंडीशन क्या रही और साथ ही साथ दोस्तों हमें अपनी रणनीति को क्या बनाना है। बात की जाए इनके नंबर्स एकदम आउटस्टैंडिंग आए थे। अगर आप देखें तो ईयरली प्रॉफिट में अगर आप देखें तो 19% के आसपास हमें उछाल देखने को मिल रहा था, जहां मार्केट का अनुमान था कि इनके प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, इनके रेवेन्यू डिक्लाइन होंगे। लेकिन दोस्तों इनके टॉप लाइन और इनके बॉटम लाइन बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिली। तो 74 करोड़ से 88 करोड़ देखने को मिला था और क्वार्टरली की बात की जाए तो 55 करोड़ के आसपास था जो कि 88 करोड़ हो चुका था। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट पनिश भी करता है, रिवॉर्ड भी करता है। इसके पहले वाले क्वार्टर में इनके नंबर्स थोड़े से अनुमान से खराब आए थे तो मार्केट ने पनिश किया था, लेकिन दोस्तों मार्केट रिवॉर्ड करने में भी कसर नहीं छोड़ती। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो कभी भी टेक्निकल ब्रेकआउट अगर होता है तो जी हाँ इसमें काफ़ी हद तक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है।
के बीच में अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट से नवाजा है, जी हाँ दोस्तों 8600, लेकिन मुझे लगता है अगर ये वॉल्यूम के संग 7500 को क्रॉस करता है और 8000 तक अगर जाने की कोशिश करता है तो जी हाँ दोस्तों ये टारगेट भी टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इंडिया मार्ट आने वाले कल में कुछ क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, ये आपको नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों अभी भी इंडिया मार्ट एक एमओएस के लेवल पे खड़ा है, इसके डाउन साइड अगर जाता है तो सुपर एमओएस मिलेगा। लेकिन इसी बीच मैंने आपको बताया था कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक को एड ऑन डिप्स करिए, ज़्यादा डिप करेक्शन मत करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी इस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुकी है। अगर इंडिया मार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों जो प्राइस है काफ़ी महंगा है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये कभी भी अपनी स्प्लिट को अनाउंस कर सकते हैं, कंपनी पर डिपेंड करता है। और सब कुछ सही रहा तो भाई आने वाले 1-1.5 साल में ही ये प्राइस आपको दोगुना देखने को मिल सकता है। तो इस एनीवेज अगर आप देखें दोस्तों तो ये खुलते ही अब दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे बताया कि 7500 का लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है और उसके बाद ही हमें प्राइस स्टेशन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। लिस्टिंग हुई है, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। अगर आप देखें तो जब से लिस्टिंग के बाद दोस्तों 500% के आसपास रिटर्न आने के बाद कोई भी स्टॉक करेक्शन देगा अगर उसमें बैड न्यूज़ आती है तो जी हाँ एज ए कंपनी दोस्तों ये सुपरहिट कंपनी है। ऑल्दो थोड़ी वैल्यूएशंस महंगी है, लेकिन ये स्मॉल खरा सोन अगर आप देखें मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। इंडस्ट्री पे से अगर कंपेयर करें तो उसी के समान हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसी बीच में गैस 75 का ईपी अपने आप में ही शानदार बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसी बीच आपको ध्यान रखना पड़ेगा जितने भी टेक वाली कंपनी है और इस बिजनेस मॉडल जो विजनरी काम कर रही है उनके प्राइस थोड़े महंगे ही होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों ये स्टॉक आपको 10,000 के लगभग मिलने की चांसेस थे इसके पहले, लेकिन अभी की बात की जाए फरवरी के बाद जो गिरावट हमें देखने को मिली है ये स्टॉक आपको कम से कम 25 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेश एंट्री करने के लिए, मैं बताऊंगा लेवल्स पे, लेकिन इसको आप जरूर चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी की खास बात क्या है अगर आप देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास से 49.82% के आसपास हमें देखने को मिलती है। एफ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस मेजोरिटी स्टेक है आफ्टर प्रमोटर्स 26.68% का स्टेक हमें एफ के द्वारा होल्ड करते हुए देखने को मिलता है। बात की जाए डी की तो डी भी गाइस पीछे नहीं है, 4.7% का स्टेक वो लेकर रखते हैं। बात की जाए पब्लिक की तो पब्लिक के पास भी दोस्तों अच्छी खासी स्टेक हमें देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ समय से एफ ने कंटिन्यूसली बेसिस पर अपने स्टेक को बढ़ाया। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन डी ने उस माल को लपक लिया है। कंपनी के सेल्स कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी तक ठीक हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों जो अभी आरपीयू है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर अगर बिजनेस की बात की जाए ये निकालते हैं 49,000 रुपीज़। तो ऐसे आने वाले कल में ये चांसेस हैं कि 60,000 तक भी जा सकता है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार वाली बात होगी। इनके टॉप लाइन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो अपने आप में ही गुड है, क्या वेरी गुड है। अगर आप देखें इनके बॉटम लाइन तो ये भी काफ़ी तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ एक तो कंपनी में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है और कंपनी के नंबर्स काफ़ी तक प्रॉमिसिंग भी। तो इसी बीच में इनके Q1 के नंबर्स अच्छे आने के बाद मुझे लगता है कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट हमें जल्दी ये कंपनी दिखा सकती है। वैसे अगर आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 50% के आसपास देखने को मिली डिलीवरीज। आज के दिन जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं 84,000, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 41,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। कुल एग्रीगेट कितना है दोस्तों 50% के आसपास। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ दिनों से मैंने देखा है कि कंटिन्यूसली बेसिस पे 50 और 60% का ऑन एन एवरेज डिलीवरीज को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों नंबर्स के पहले भी और नंबर्स के बाद भी इसके अंदर एकोमोडेशन काम जारी है और जल्दी ही आपको एक नया ब्रेकआउट कंपनी दिखा सकती है, बिकॉज पिछले 5 महीना 6 महीना से इस कंपनी ने एसेट्स को नहीं बना के दिए हैं। ऑल्दो नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन दोस्तों नेगेटिव में अगर रिटर्न है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा और नेगेटिव में निवेश करेंगे तो ही दोस्तों पॉजिटिव का मजा मिल सकता है। वैसे बहुत लोगों ने बोला था इंडिया मार्ट 5 के लेवल पे आएगा, तो मेरे हिसाब से गैस उस पर मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, वो सबका अपना अपना सोच होता है। बट मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट दोस्तों आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसके पहले इसने 7,000 के लेवल को ब्रीच करने की कोशिश की थी, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो गैस सेंटीमेंट का ही बात होता है, इसके पहले कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था। अभी की बात की जाए तो बार बार दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है आप देख सकते हैं कि 7,500 के आसपास ये इनके अल्टीमेट लेवल हमें दिखाई पड़ते हैं जो तोड़ने की कगार पे हैं। तो जी हाँ अगर इसको ये तोड़ता है, इस रेंज से निकलता है तो जी हाँ आपका ऐसा नहीं कि कल से कल निकल जाएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इंटेंशन बनाते हैं तो जी हाँ ये ज़रूर ब्रेकआउट देगा और आने वाले कल में पैसे ज़रूर बनाएगा। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो देख सकते हैं कि ना बहुत ही ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है। अभी की बात की जाए तो RSI अभी स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले जो बहुत फियर जोन था वो हमें निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अभी की बात की जाए तो ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ओर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो FIS का और DIS का ठीक ठाक स्टेक हमें देखने को मिलता है, दोनों को मिला दिए जाएँ तो 30% के आसपास हैं। पब्लिक के पास भी अच्छे खासा स्टेक है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी एक्विजिशन भी काम कर रही है। तो जी हाँ अपनी ही कंपनी मार्केट लीडर है, डेट फ्री कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे बिजनेस को सही प्राइस में खरीदते हैं तो अब गेनर है। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं बची। 3 महीने से गए 4 महीने से एक ही रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट की बात की जाए तो ये अपने आप में ही एक ही रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों ये अपने मीडियन के पास
जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका भाव कितना है 7400 से लेकर 7500। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट टारगेट जो हमारा देखने को मिल रहा है वो 8500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों ये अल्टीमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना बनता है। तो जी हाँ कंपनी के साइड से जो कंपनी कर सकती थी कंपनी ने किया है, उनके Q1 के नंबर्स पेश कर सकती थी, अच्छे कर सकती थी, उन्होंने किया है। तो बस कैसे एक ही बात मैं बोलूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टॉप पे भी लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री के लिए आप जाते हैं तो जा सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से डाउनसाइड की बात की जाए तो अगर मार्केट कभी गिरता है तो हो सकता है कि 7000 से लेकर 7500 ये इनके अल्टीमेट रेंज है। तो ये गाइस इनके डिमांड जोन है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव आपको लगता है कि थोड़ा और गिरावट हो सकती है तो चाहते हैं तो 7000 है उसका नीचे वेट कर सकते हैं। ये उनके लिए दोस्तों जो बहुत कंजर्वेटिव है, जो थोड़ा डरते हैं कि मुझे कुछ थोड़ा अच्छा मार्जिन चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो CMP पे आप चाहे तो बाई आराम से कर सकते हैं। रखिएगा कर लेते हैं तो लंबा सोचिएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और एक्वेशन की न्यूज़ के बाद आने वाले कल में एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। बिकॉज अभी भी मुझे इस कंपनी पे काफ़ी फेथ है और मुझे लगता है कंपनी आने वाले कल में एक अच्छी खासी पैसे भी बना सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या न्यूज़ थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।